मॉर्निंग। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी लेसन 4 एग्रीकल्चर। तो आज हम लोग आपके इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पेज नंबर 125 पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, मतलब कृषि से आपका क्या अभिप्राय है। तो फर्स्ट आंसर है आपका, मैं आपको कॉपी से देख के बोल दूंगी बेटा। तो फर्स्ट है आपका, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप एंड रेनिंग लिवस्टॉक। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इसका मतलब है कृषि मिट्टी को उगाने, फसल उगाने और कटाई और पशुधन बढ़ाने का एक विज्ञान, एक कला है। यह कृषि प्राथमिक गतिविधि है। कृषि क्रांति फसलों और खेती और कटाई से संबंधित है, जिसका कारण लोगों को क्या करता है, एक जगह पे उनको बसना पड़ता है। जैसे कि जब हमें कहीं पर हम खेती करते हैं तो वहां पे यदि हम खेती कर रहे हैं तो हमें उसी जगह पे अपनी खेती के लिए, रहन सहन के लिए हमें वहां पर बसना पड़ता है। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डज क्लाइमेट इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, मतलब जलवायु कृषि को कैसे प्रभावित करती है। तो सेकंड है आपका, क्लाइमेट कंट्रोल द पैटर्न of agriculture around the world. The temperature and amount of rainfall a place get are important determining factor. मतलब जलवायु दुनिया भर में किसी के पैटर्न को नियंत्रित करती है। तापमान और एक स्थान पर होने वाली वर्षा की मात्रा महत्वपूर्ण निर्धारण कारक है। कुछ फसलों को उगाने के लिए गर्म और गीले जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि फसल में ड्रायर कूलर की जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डेयरी फार्मिंग, मीन्स डेयरी फार्मिंग क्या है। तो थर्ड है आंसर आपका, डेयरी फार्मिंग कैटल rearing particular reading of milk cow of meat. The demand of milk product in urban areas is referred to as dairy farming. मतलब डेयरी फार्मिंग क्या है, शहरी क्षेत्रों में दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गाय, भैंस, क्या कहते हैं, बकरी, हम ये सब चीजें पालते हैं, जिससे क्या होता है, हमें जो दूध होता है हमें इनसे मिलता है। विशेष रूप से दुधारू गायों का पालन को डेयरी फार्मिंग कहा जाता है। जो गाय, विशेष रूप से जो गाय, स्पेशल जो गाय होती है जो सिर्फ दूध देने के लिए होती है, उसे हम लोग डेयरी फार्मिंग कहते हैं। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर टी टू ग्रो, मतलब चाय उगाने के लिए किस तरह की स्थिरकृति और जलवायु परिस्थिति की आवश्यकता होती है। तो आपका है condition for calculations temperature 10 degree Celsius to 35 degree Celsius, average 25 degree Celsius is most suitable. Rainfall about 200 centimeter per annum, distribute especially on hills spots up to an altitude of 200 centimeter suit the plant best. About 10,000 plants are grow in 1 hectare. मतलब खेती के लिए तापमान 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस औसत 25 डिग्री सेल्सियस सबसे उपयुक्त है। वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष समान रूप से वितरित है। इसमें रेतीले दोमट की आवश्यकता होती है, जो अच्छी तरह से सूखी हुई होती है।
विशेष रूप से 200 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहाड़ी ढलानों पर पौधों में सबसे अच्छा लगता है। 1 हेक्टेयर में लगभग 10,000 पौधे लगाए जाते हैं। तो ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। तो सभी बच्चे ये क्वेश्चन आंसर को आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको अपनी कॉपी में लिख के आपको इसकी फोटो सेंड कर दूंगी, तो सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। थैंक यू।